बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सत्संगी राधा स्वामी जी। संगत 25 जून। बाबा जी के सवाल जवाब। एक बुजुर्ग संगत ने सवाल किया, बाबा जी, उम्र हो गई है, अब शरीर से कुछ नहीं होता, लगता है हम बेकार हो गए हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई यह मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास अनुभव की पूंजी है। बच्चों और जवानों को जीवन की सच्चाइयां बताओ, चुपचाप बैठकर कुल मालिक का नाम जपो और उनकी रजा में खुश रहो, यही सबसे बड़ी सेवा है। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपने दोस्तों की सफलता देखकर बहुत जलन होती है, इस ईर्ष्या को कैसे दूर करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ईर्ष्या आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है। दूसरों की सफलता पर खुश होने का अभ्यास करो। अपनी तुलना कल के अपने आप से करो, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों में मालिक का नूर देखोगे तो ईर्ष्या अपने आप मिट जाएगी। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी मेरे पति मेरी बातें नहीं सुनते, मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा उनसे उलझने की बजाय प्यार से बात करो। जब वे मौन हो तब उनके साथ बैठो। अपनी बात कहो पर नाराजगी नहीं। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी सबसे करीबी संगत मालिक से है, उनसे बात करो, वे हमेशा सुनते हैं। एक नौजवान ने सवाल किया, बाबा जी बहुत कोशिश करता हूं पर सिमरन में मन नहीं लगता, क्या मुझे नौकरी छोड़कर साधना करनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ी तपस्या है। घर परिवार और नौकरी के बीच रहकर मालिक को याद करना ही असली साधना है। नौकरी छोड़ने से मन नहीं भागेगा, वह तो वहां भी भटकेगा। रोजाना थोड़ा समय निकालो, धीरे धीरे अभ्यास होगा। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी भोज में बहुत ज्यादा खा लेता हूँ, पेट की समस्या रहती है, रूहानी तौर पर इसका क्या हल है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शरीर भगवान का मंदिर है, पेट को आधा खाने से, चौथाई पानी से और बाकी हवा के लिए खाली रखो। जब खाना ही सिमरन बन जाए, यानी सात्विक, सादा और मिताहार, तो मन भी हल्का रहेगा और सिमरन में आनंद आएगा। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी सत्संग में बैठते हैं तो नींद आती है या बोरियत होती है, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब तुम्हें पता चले कि यहां तुम्हारी आत्मा की दावत लग रही है तो बोरियत कैसे हो सकती है? किसी एक बात को गहराई से सुनो, उस पर मनन करो। अगर नींद आए तो खड़े हो जाओ या ठंडा पानी पी लो। इस समय को बर्बाद मत करो, ये तुम्हारी दौलत है। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी गुस्से में कभी कभी गाली निकल जाती है, बहुत बुरा लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जैसे साफ कपड़ों पर दाग लग जाए तो हम तुरंत धोते हैं, वैसे ही जब मुंह से कड़वा शब्द निकले तो उसी वक्त मालिक से माफी मांगो और सामने वाले से मीठा बोलो। शब्दों की तासीर बदलो, क्योंकि गाली देने वाला अपना ही पुण्य खोता है। एक पिता ने सवाल किया, बाबा जी बेटी जात पात और धर्म से बाहर शादी करना चाहती है, हम बहुत परेशान हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई मालिक के दरबार में कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, देखो कि लड़के के संस्कार, विचार और ईमानदारी कैसी है। अगर वह अच्छा है और तुम्हारी बेटी को खुश रख सकता है तो उसे आशीर्वाद दो। लेबल से ज्यादा इंसानियत और नाम का प्यार जरूरी है। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी पड़ोस में तेज आवाज में गाने बजते हैं, मेरा ध्यान भटकता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बाहरी शोर को तो रोको, पर अगर न रुके तो अंदर का शोर रोको। सिमरन का ताला लगाओ। जब तुम्हारा ध्यान अंदर के शब्द में लीन हो जाएगा तो बाहर की आवाजें बेमानी लगेंगी, यही असली शांति है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी सिमरन करते समय नींद आती है, बहुत कोशिश करता हूं फिर भी। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब नींद आए तो खड़े होकर सिमरन करो या चेहरा धो लो, यह मन का तामसिक गुण है। सिमरन को रस्म न बनाओ, प्यार बनाओ। जब तुम मालिक से प्रेम करोगे तो सोते समय भी जागते रहोगे। उठो और प्यार के साथ उनका नाम लो। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी सड़क पर भिखारी को पैसे देने से अच्छा है या खाना? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर किसी को भूख लगी है तो रोटी खिलाना सबसे बड़ा दान है। अगर पैसे दो तो उसके साथ सम्मान दो। कभी यह मत सोचो कि यह कम है, जो तुम्हारे पास है उसमें से श्रद्धा के साथ दो। मालिक तुम्हें कभी खाली नहीं लौटने देते। एक बहू ने सवाल किया, बाबा जी सास बहू में बहुत खटपट है, दिन भर तनाव रहता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा दोनों को एक दूसरे में माँ या बेटी का रूप देखना चाहिए। अगर अहंकार आए तो थोड़ा पीछे हट जाओ, यह बहादुरी है। प्रेम का हथियार नफरत को हरा देता है। रात को सिमरन करते हुए दोनों के लिए प्रार्थना करो, माहौल अपने आप सुधर जाएगा। एक ऑफिस जाने वाले भाई ने सवाल किया, बाबा जी देर से उठता हूं, फिर ऑफिस भागना पड़ता है, पूरा दिन तनाव रहता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। सुबह के 15 मिनट का सिमरन पूरे दिन की ऊर्जा बदल देता है। जल्दी उठो, नहा लो और मालिक से कहो यह दिन आपका है। भाग दौड़ में शांति खो दी तो क्या पाया? समय की कदर करो।
एक छात्रा ने सवाल किया। बाबा जी, सिर्फ आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से क्या चलेगा? पढ़ाई भी तो करनी है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संसार की पढ़ाई से पेट चलता है और आत्मा की पढ़ाई से दिल चलता है। दोनों जरूरी हैं। पढ़ाई को मालिक की भक्ति समझो। जो ज्ञान तुम्हें दुनिया में मददगार बनाए वह भी एक सेवा है। समय बांटो, पर अपनी रूह को कभी भूखा मत रखो। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, पिछले जन्म के पापों का डर सताता है, क्या नाम उन्हें काट सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, नाम की एक बूंद जन्म जन्मांतर के पापों को जला देती है, जैसे सूरज की एक किरण हजारों साल के अंधेरे को मिटा देती है। जो सच्चे मन से नाम जपता है उसका हिसाब मालिक खुद माफ कर देते हैं। बस डर छोड़ो और प्रेम से सिमरन करो। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा वजन बढ़ गया है, सुंदरता का मोह मुझे परेशान करता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये शरीर तो रूह की पोशाक है, इसे साफ और स्वस्थ रखो, पर इसी में अपनी रूह को मत कैद करो। असली सुंदरता तो आत्मा के भीतर का प्रकाश है जो सिमरन से चमकता है। जब भी आईना देखो तो सोचो नया, मैं तो उस मालिक का बंदा हूं, यह तो सिर्फ खोल है। मोह अपने आप टूट जाएगा। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, दोस्त को पैसे उधार दिए, वापस नहीं मिले, मन बहुत खराब है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, उधार देने से पहले यह तय कर लो कि अगर वापस ना आए तो मन को दुख नहीं होगा। अगर वह नहीं दे रहा तो समझो कि मालिक ने तुमसे दान करवा लिया। उसे याद दिलाओ, पर मन में बैर मत पालो। दोस्ती पैसे से ज्यादा कीमती है। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, घर में सुख शांति के लिए तांत्रिक क्रियाएं करवाने को कहते हैं, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब मालिक खुद घर में नाम की पोथी लेकर बैठा है तो तांत्रिकों के पीछे क्यों भागते हो? झाड़ फूंक और अंधविश्वास से बचो। सादगी से नाम जपो, सत्संग करो, यही सबसे बड़ा रक्षा कवच है, बाकी सब व्यर्थ है। एक माँ ने सवाल किया, बाबा जी, बेटा मोबाइल में लगा रहता है, कुछ सुनता ही नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पहले माँ बाप को खुद मोबाइल से दूरी बनानी होगी। जब बच्चे देखें कि आप नाम में मग्न हैं और उनसे प्यार से बात करते हैं तो वे खुद आपकी नकल करेंगे। उन्हें डांटो मत, उनके साथ समय बिताओ, उन्हें सत्संग की कहानियां सुनाओ। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, उम्र के साथ बीमारियों का डर बढ़ता जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, डर तो बीमारी का कारण बनता है। शरीर को जितना हो सके स्वस्थ रखो, पर बाकी मालिक पर छोड़ दो। सिमरन करते रहो, यह सबसे बड़ी दवा है। मन में यह विश्वास रखो कि मालिक मुझे वही देते हैं जो मेरे लिए अच्छा है। डर को नाम से बदल दो। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, धार्मिक कर्मकांड जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, क्या यह जरूरी है या सिर्फ सिमरन? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बाहरी कर्म तब तक अच्छे हैं जब तक वे तुम्हें अंदर के मालिक की याद दिलाते हैं, पर अगर तुम सूर्य को पानी चढ़ाओ और अंदर बैठे परमात्मा को भूल जाओ तो वह व्यर्थ है। सिमरन ही असली अर्घ्य है, यह सीधे मालिक तक पहुंचता है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, पैसा कमाने की बहुत लालसा रहती है, मन शांत नहीं होता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, लालच की कोई सीमा नहीं होती, यह समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भरता। संतोष सबसे बड़ा धन है। जरूरत के लिए कमाओ, दान के लिए कमाओ, पर नाम के लिए भी समय बचाओ। जब तुम नाम की दौलत कमाओगे तो पैसे की तृष्णा अपने आप मिट जाएगी। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, पड़ोसी के कुत्ते का बहुत शोर होता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, वह भी एक जीव है, उसमें भी आत्मा है। उसके मालिक से विनम्रता से कहो कि थोड़ा संभालें, और जब शोर हो तो उसे सिमरन के लिए प्रेरणा समझो। जितना तेज शोर उतनी गहरी सिमरन। तुम्हारी शांति शोर को हरा एक नौकरी पेशा ने सवाल किया, बाबा जी, नई नौकरी में सैलरी के लिए बहुत ज्यादा मोलभाव कर लूं या कम पर राजी हो जाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अपनी स्किल की कद्र करो, पर लालच मत करो। कंपनी को बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। अगर वे कम दे रहे हैं और तुम्हें वहां कुछ सीखने को मिल रहा है तो शुरू में कम पर भी काम करो। ईमानदारी और मेहनत का फल मालिक जरूर देते हैं, कभी नौकरी में, कभी दिल के सुकून में। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, सड़क पर या कहीं सुंदर लोगों को देखकर मन भटक जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इस शरीर के पीछे मत भागो, यह तो मिट्टी का बना है। उस अंदर बैठी रूह को देखो जो मालिक का हिस्सा है। जब भी ऐसा विचार आए तुरंत अपनी नजर हटाओ और अंदर नाम का दिया जलाओ। नाम की रोशनी में सारा आकर्षण धूमिल हो जाता है। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या कमरे में भगवान की तस्वीर के पास सोना सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक हर जगह है,
वह तुम्हारे दिल में भी है, तुम्हारी सांसों में भी। तस्वीर उसकी याद दिलाने का जरिया है। उसके आगे श्रद्धा रखो, पर इस भ्रम में मत पड़ो कि वह सिर्फ किसी एक कोने में रहता है। आदर के साथ रखो और सोते समय मन में उसी का ध्यान रखें। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, शादी के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, मन बहुत उदास रहता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, समय आने पर मालिक खुद रास्ता बनाते हैं। चिंता ने बुद्धि को सुखा दिया है। अपनी सूरत उनमें लगाओ। जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें बिना मांगे मिलेगा। तब तक अपने आप को संवारो, सिमरन में मग्न रहो और अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, खाना फेंकना पड़ता है, बहुत पछतावा होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अन्न हमारी जीवन शक्ति है। जितना खाना हो उतना ही थाली में लो। अगर बच जाए तो इसे जानवरों या पक्षियों को दो, फेंको मत। खाने से पहले मन में शुक्राना करो कि दाता ने यह भोजन दिया। यह रूहानी अभ्यास तुम्हें कृतज्ञ बनाएगा। एक सरकारी कर्मचारी ने सवाल किया, बाबा जी, काम के सिलसिले में कभी कभी रिश्वत का मौका आता है, मन डगमगाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रिश्वत की एक पैसा कमाई करो तो लाखों पैसों का पाप बनता है। यह आत्मा को अंधा कर देता है। ईमानदारी से कमाओ, चाहे गुजारा मुश्किल हो, लेकिन वह रोटी सच्ची होगी और उसमें बरकत होगी। मालिक के दरबार में सच्चा मुनीम वही जाता है जिसका हाथ साफ हो। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे भाई बहनों में बांटवारे को लेकर बहुत कटुता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जमीन जायदाद तो यहीं रह जाती है, पर भाई का प्यार अगली जिंदगी में भी साथ जाता है। सुलह करवाओ, समझदारी दिखाओ, कम ले लो पर रिश्ता ले लो। यही सत्संगी का फर्ज। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, रात के अंधेरे में बहुत डर लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब अंधेरा घेरे तो नाम का दिया जलाओ। राधा स्वामी का जाप करते ही वहां रोशनी हो जाती है। डर तो उस चीज से लगता है जो हम नहीं जानते, लेकिन मालिक को जानो तो कोई डर नहीं, वह तुम्हारी रखवाली कर रहा है। एक माँ ने सवाल किया, बाबा जी, बच्चे बड़े होकर अलग हो गए, अब घर सूना सूना लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है। जो प्यार बच्चों को देती थी उसे मालिक को दे दो। यह खालीपन तुम्हें मालिक के करीब लाने का इशारा है। अब सत्संग में जाओ, सेवा करो, सिमरन करो। घर सूना नहीं, अब उसमें मालिक का नाम बसाए। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, पर्यावरण बिगड़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह धरती मालिक का घर है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक मत फैलाओ, और सबसे बड़ा पर्यावरण प्रेम, शुद्ध विचार। सिमरन से हवा शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। प्रकृति की सेवा भी आत्मा की सेवा है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे दोस्त नास्तिक हैं, कटाक्ष करते हैं, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, उनसे बहस मत करो। तुम अपना काम करो, सिमरन और शांत स्वभाव। जब वे देखेंगे कि उनके कटाक्ष से तुम्हारी शांति नहीं डगमगाती तो वे आश्चर्यचकित होंगे। तुम्हारा जीवन ही उनके लिए सबूत बनेगा। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, सिमरन को टालते रहते हैं, कल से करूंगा कहता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कल कभी आता नहीं, आज ही का दिन तुम्हारे पास है। एक बार मौत आ गई तो कल का सौदा बेकार। अभी उठो, 5 मिनट ही सही नाम लो। एक एक पल अनमोल है, इसे आज में बदलो। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, अतीत की गलतियां दिमाग में घूमती हैं, मन ठीक नहीं रहता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गलती अगर जानबूझकर की थी तो पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। उस बात को बार बार मत दोहराओ। मालिक की दया इतनी बड़ी है कि वह सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले का बोझ उतार देते हैं। अब उस गड्ढे में मत जाओ। आगे सिमरन का रास्ता। एक परिवार ने सवाल किया, बाबा जी, जन्मदिन पर केक काटना, पार्टी करना सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जन्मदिन मनाओ, खुश रहो, पर उस दिन उस मालिक को याद करो जिसने तुम्हें यह जीवन दिया। केक काटने से पहले 1 मिनट सिमरन करो, शुक्राना करो, फिजूल खर्ची मत करो। उस दिन किसी गरीब की मदद करो तो जन्मदिन सच्चा हो जाता है। एक गृहिणी ने सवाल किया, बाबा जी, घर गंदा हो जाता है, साफ करने का मन नहीं करता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, घर मालिक का मंदिर है, सफाई को बोझ मत समझो, सेवा समझो। जब तुम झाड़ू चलाओ तो सोचो कि अपने दिल की गंदगी भी साफ कर रहे हो। हर काम में सिमरन मिलाओ तो काम थकान नहीं। आनंद, एक पति ने सवाल किया, बाबा जी, मैं एक रास्ते पर चलता हूं, पत्नी दूसरे पर, दोनों मानते हैं अपना सही है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मंजिल तो एक ही है, मालिक। रास्ते अलग हो सकते हैं, उसकी पूजा को नीचा मत समझो और उसे अपने रास्ते को नीचा समझने मत दो। दोनों अपनी अपनी विधि से प्रार्थना करो और एक दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करो। यही सच्ची सहिष्णुता है। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी,
जब कोई बुरी खबर मिलती है तो घबराहट हो जाती है, मन स्थिर नहीं रहता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब बुरी खबर आए तो सांस लो और एक बार मन से राधा स्वामी कहो। यह संसार उतार चढ़ाव का खेल है, मालिक की मर्जी के आगे हमारी समझ नहीं चलती। धैर्य रखो, प्रार्थना करो, बाकी उन पर छोड़ दो। घबराहट हमारी कमजोरी है, सिमरन हमारी, एक युवक ने सवाल किया। बाबा जी गाड़ी चलाते समय दिमाग बहुत भटकता है, कई बार चूक हो जाती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गाड़ी चलाना भी एक ध्यान है। पूरा ध्यान सड़क पर रखो और मन में नाम का हल्का सा जाप चलता रहे। इससे ध्यान भी बना रहेगा और सड़क भी दिखेगी। लापरवाही खतरनाक है, इसलिए जब गाड़ी चलाओ तो समझो कि मालिक तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा। एक बुजुर्ग ने सवाल किया। बाबा जी, पार्किंग को लेकर पड़ोसी से झगड़ा हो गया, अब मन शांत नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई पार्किंग की एक जगह के लिए आत्मा को बेचैन करना कितना उचित है। जरा मुस्कुरा दो, राधा स्वामी कह दो और पीछे हट जाओ। ये पीछे हटना बहादुरी है। गुस्सा खत्म करो, नहीं तो वहीं खड़े खड़े बीमारी पैदा होगी। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी गलती से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच गई, अब बहुत पछतावा है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर गलती से ठेस पहुंची है तो तुरंत जाकर माफी मांग लो। यह कमजोरी नहीं, बड़प्पन है। सच्ची माफी सारे बोझ को उतार देती है। उस व्यक्ति से सीधे बात करो, दिल साफ करो। रूहानी रास्ता दिल की सफाई से शुरू होता है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी पार्टनर की वजह से व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, उस पर गुस्सा आता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पैसा आया गया रहेगा, पर रिश्ते बिगड़ जाएं तो नहीं सुधरते। उसके साथ बैठो, हार जीत को स्वीकार करो, यह मालिक की मर्जी है। गुस्से से तो और नुकसान होगा। प्यार से बात करो और आगे की सोचो, यही मालिक की रजा में खुश रहना। एक कलाकार ने सवाल किया, बाबा जी जब कोई मेरी तारीफ करता है तो भीतर अहंकार उमड़ता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जिस क्षण तारीफ हो उसी क्षण मन में कहो, यह सब तुम्हारा है मालिक, मैं तो बस एक कलम हूं। जब तुम श्रेय मालिक को दोगे तो अहंकार अपने आप पिघल जाएगा। यह अभ्यास ईगो को मिटाने की सबसे आसान दवा है। एक यात्रा करने वाले ने सवाल किया, बाबा जी यात्रा में समय नहीं मिलता, नियमित सिमरन छूट जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सिमरन की कोई पोशाक नहीं होती। चलते फिरते ट्रेन या हवाई जहाज में मन ही मन नाम जपते रहो। जो नियम आसन पर बैठकर किया जाता है वह अच्छा है, पर जो जीवन के हर पल में किया जाए वह सबसे श्रेष्ठ है। मालिक हर जगह है। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी कपड़े चमकीले पहनूं या सादे, क्या फैशन गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा साफ, सुविधाजनक और सादा कपड़ा पहनो जो तुम्हारी रूह को शांति दे। जरूरत नहीं कि तुम बदसूरत दिखो, पर ध्यान रखो कि कपड़े तुम्हारी सूरत को मालिक से दूर न करें। सादगी ही सबसे बड़ा गहना है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी इंटरनेट धीमा हो तो बहुत गुस्सा आता है, धैर्य नहीं रहता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह धैर्य की परीक्षा है। जब इंटरनेट धीमा हो तो 2 गहरी सांसें लो और मन में नाम का जाप करो। तकनीकी चीजों पर गुस्सा करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। शांत रहो, काम हो जाएगा। यही सबसे बड़ा अभ्यास है। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी अगर मैं दीक्षा से पहले ही मर गया तो क्या होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक की दया असीम है। अगर तुम सच्चे मन से उसकी शरण चाहते हो तो वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे इस जन्म में चाहे अगले में। पर बुद्धिमान वही है जो आज ही इस रास्ते पर चल पड़े, कल के भरोसे मत रहो। एक माँ ने सवाल किया, बाबा जी बेटे की शादी के बाद वह बहू की ज्यादा सुनता है, मुझे बुरा लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह प्रकृति का नियम है। बेटा अब अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है। इस मोह को मत पालो, बल्कि अपने प्यार को दूर से आशीर्वाद बनाओ। तुम्हारा असली बेटा तो मालिक है, उसकी ओट लो, मन शांत हो जाएगा। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी प्रार्थना में नींद आती है, क्या इसका कोई उपाय है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब नींद आए तो खड़े होकर प्रार्थना करो या थोड़ा पानी पी लो। पर सबसे अच्छा तरीका, प्रार्थना को प्यार से भर दो। जब तुम मालिक से प्रेम से बात करते हो तो नींद कहाँ टिकती है? प्रेम की आग में नींद जल जाती है। एक गृहिणी ने सवाल किया, बाबा जी रसोई में बर्तनों का ढेर देखकर मन हार जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हर बर्तन को धोते समय सोचो कि तुम मालिक के इस मंदिर को संवार रही हो। उस काम को गीत बनाकर करो, फिर सिमरन चलता रहे और हाथ काम करता रहे। तब बर्तन भी प्रसाद बन जाते हैं और काम थकान नहीं भक्ति बन जाता है। एक पिता ने सवाल किया, बाबा जी बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, डांटूं तो और उल्टा हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई डांट से पत्थर भी पिघलता नहीं, प्यार से पिघलता है। उसकी रुचि देखो, उसे वही करने दो जिसमें उसका दिल लगे। बस उसे सही गलत की सीख दो।
बाकी मालिक पर छोड़ दो, वह उसे बुद्धि देते एक युवक ने सवाल किया। बाबा जी, क्रिकेट या फुटबॉल में इतना लग जाता हूँ कि सिमरन भूल जाता हूँ। बेटा, खेल देखना मनोरंजन है, पर अगर उसमें हार जीत तुम्हारे अंदर गुस्सा या अहंकार पैदा करे तो वह नुकसानदेह है। निर्भर रहो, खेल का आनंद लो, पर यह मेरी टीम का अहंकार मत पालो। खेल के बाद मालिक को भी तो याद करो जिसने यह खेल बनाया, एक कर्मचारी ने सवाल किया। बाबा जी, सहकर्मी मेरे काम का श्रेय ले लेता है, बहुत निराशा होती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, असली मालिक तो तुम्हारी मेहनत देख रहा है, दुनिया का श्रेय तो झूठा है। अगर वह ले रहा है तो समझो तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तुम अपने काम में पूरे हो, बाकी मालिक के हवाले कर दो। उसके दरबार में हर धोखा उजागर हो जाता है। एक उदास युवक ने सवाल किया। बाबा जी, तनाव इतना बढ़ गया है कि खुदकुशी का ख्याल आता है। बाबा जी ने बहुत गंभीरता से कहा, बेटा, यह विचार सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ी भूल। यह समस्या का हल नहीं, मुसीबत को और बढ़ाना है। जब भी ऐसा ख्याल आए तुरंत मुझे याद करो। राधा स्वामी बोलो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब संगत तुम्हारे साथ हैं। किसी से बात करो, सत्संग घर जाओ। मालिक ने तुम्हें यह जीवन एक उद्देश्य के लिए दिया है, उसे पूरा करो। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, ऑफिस की एक छोटी पेन या कॉपी चुरा ली तो क्या यह पाप है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, छोटी चीज हो या बड़ी, जो दूसरे की है उसे बिना पूछे लेना चोरी है। यह आत्मा पर दाग है। अगर ले ली है तो मानसिक रूप से उसकी कीमत वहां रख दो, या अगर संभव हो तो वापस कर दो। ईमानदारी की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, आसपास निर्माण का शोर है, दिमाग खराब हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह बाहरी शोर है, पर अंदर का शोर, विचार, तुम्हारा अपना है। अगर तुम अंदर के शोर को रोक दो तो बाहरी शोर तुम्हें छू नहीं सकता। नाम का कवच पहन लो, जितना तेज शोर उतना गहरा नाम। यही तुम्हारी जीत है। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, गोरी काली त्वचा को लेकर समाज में भेद है, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, असली गोरापन तो आत्मा का है, जो निर्मल और उज्जवल है। त्वचा का रंग तो शरीर का गुण है, जो मिट्टी में मिल जाएगा। इस बाहरी आवरण पर ध्यान देना भ्रम है। आत्मा में मालिक का नूर देखो, वहां कोई भेद नहीं है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, घर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगा लिए, पर चोरी का डर नहीं जाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बाहरी सुरक्षा तो ठीक है, पर असली सुरक्षा तो नाम है। जिस घर में सिमरन होता है वहां मालिक खुद पहरा देते हैं। कैमरे लगाओ, पर उन पर निर्भर मत रहो। नाम का सिमरन तुम्हें अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखता। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड देखने में बहुत वक्त बर्बाद होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, फॉरवर्ड की दुनिया में घंटों बीत जाते हैं, पर दिमाग खाली रहता है। जितना वक्त फॉरवर्ड पर लगाओ उसका आधा अपनी परिवार, सेवा या सिमरन में लगाओ। अगर कुछ भेजना ही है तो कोई अच्छी रूहानी बात भेजो, जिससे किसी का भला हो। एक बच्चे ने सवाल किया, बाबा जी, दोस्त गिर जाता है तो हंसी आती है, क्या यह बुरा है? बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, अगर कोई गिरता है और उसे चोट नहीं लगी तो हल्की सी हंसी ठीक है, पर उसे उठाने में मदद करनी चाहिए। कभी किसी की पीड़ा पर मत हंसो, प्रेम से उसका हाथ पकड़ो, यही संत का लक्षण है। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, खाते समय भी क्या मालिक को याद किया जा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, भोजन को प्रसाद समझो। पहली रोटी मन में मालिक को अर्पित करो, फिर खुद खाओ। इससे भोजन पवित्र हो जाता है और पेट में जाकर वह ऊर्जा बनती है जो सिमरन में मदद करती है। एक दादा दादी ने सवाल किया, बाबा जी, पोते पोतियां बहुत शरारत करते हैं, गुस्सा आता है। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई, वे बच्चे हैं, भगवान का रूप। उनकी शरारत में मासूमियत है। गुस्सा करने की बजाय उन्हें प्यार से समझाओ। एक बार उनके साथ खेलो, वे तुम्हारे करीब आएंगे। उन पर गुस्सा करोगे तो दूर भागेंगे। प्यार से सिखाओ, वे खुद सुधरेंगे। एक संगत ने आखिरी सवाल किया, बाबा जी, ऐसा लगता है कि मालिक की कृपा अब पहले जैसी नहीं रही। बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, मालिक की कृपा कभी घटती या बढ़ती नहीं, वह तो बराबर बहती रहती है, जैसे सूरज की रोशनी। बस हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। उस पर्दे को प्रेम से हटाओ। जितना प्रेम बढ़ाओगे उतनी ही कृपा दिखेगी। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ते, बस तुम उन्हें अपने व्यस्त जीवन में कहीं दूर कर बैठते हो। आज से वापस लौट आओ, वे बाहें फैलाए बैठे हैं। राधा स्वामी जी,